दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, राज्य में तंबाकू मुक्त कैंपस बनाने के लिए शिक्षण संस्थानों को दिशा निर्देश जारी किए गए। शैक्षणिक संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके तहत छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारी के बीच तंबाकू के उपयोग के हानिकारक प्रभाव और दीर्घकालिक स्वास्थ्य प्रभाव के बारे में जागरूकता लाना शामिल है। शैक्षणिक संस्थान तंबाकू की लत छोड़ने की विधि के बारे में जागरूकता लाएंगे और साथ ही उन्हें तंबाकू उत्पादों की बिक्री और उपयोग के संबंध में कानूनी प्रावधानों का बेहतर कार्यान्वयन सुनिश्चित करना होगा। विशेष रूप से शैक्षणिक संस्थान, सार्वजनिक संस्थान और वैधानिक चेतावनियों और नाबालिगों की तंबाकू तक पहुंच को रोकना सुनिश्चित करना होगा। अगली खबर, हेमंत सोरेन ने कहा कि जनता ने भाजपा को 6 इंच छोटा कर दिया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने संबोधन में भाजपा और केंद्र सरकार पर जमकर प्रहार किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जामताड़ा जिले के कुंडहित प्रखंड अंतर्गत धनुकडी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। हेमंत सोरेन ने कहा कि अभी 2 से 3 महीने में राज्य में चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में सांप्रदायिक तनाव फैल गया है। लोकसभा चुनाव में भी पूरे देश में सांप्रदायिक तनाव फैला दिया। हालांकि देश की जनता ने भाजपा को 6 इंच छोटा कर दिया। अगली खबर, सारंडा में आईडी ब्लास्ट में कोबरा जवान घायल, एयरलिफ्ट करके लाया गया रांची का मेडिका अस्पताल। कुलापू बुरु गांव में सर्च ऑपरेशन के दौरान हादसा हुआ। झारखंड के चाईबासा के सारंडा में आईडी ब्लास्ट हुआ। इस आईडी ब्लास्ट में सर्च ऑपरेशन में निकले कोबरा 209 बटालियन के सीटी जीडी सुकुमार आर जख्मी हो गए और आईडी ब्लास्ट सारंडा जंगल के गाँव कुलापू बुरु में हुआ। इसके बाद जवानों ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घायल जवान को जंगल से बाहर निकाला, फिर उसे हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करके रांची के मेडिका अस्पताल में भर्ती किया गया और पुलिस की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक वे जवान की हालत स्थिर बताई जा रही है। अगली खबर, राज्य के गिरिडीह के जमुआ में होंगे गृह मंत्री, परिवर्तन संकल्प यात्रा की करेंगे शुरुआत। बता दें कि गिरिडीह में आज भाजपा का परिवर्तन संकल्प यात्रा शुरू होने वाला है। इसकी शुरुआत जमुआ विधानसभा क्षेत्र के सुप्रसिद्ध झारखंड धाम से गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। मुखारी मैदान में भव्य जनसभा का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम की लगभग पूरी तैयारी कर ली गई है। एक बड़े भूभाग में पंडाल निर्माण किया गया है। अतिथियों के साथ आम लोगों के बैठने की समुचित व्यवस्था की गई है और सभी को अलर्ट मोड पर रखा गया है। एसपी ने भाजपा कार्यकर्ता और पदाधिकारी के साथ कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर अधिकारी को जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। अगली खबर, धनबाद में आदिवासी युवती की हत्या, गला घोंटकर हत्या को दिया अंजाम। हिरासत में लिए गए 2 युवक। बता दें कि धनबाद जिले के गोविंदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरियो मोड़ के समीप आदिवासी टोला में बीती रात एक आदिवासी युवती की गला घोंटकर निर्मम हत्या की गई थी और बताया जाता है कि देर रात अज्ञात लोगों ने लड़की के घर में घुसकर उसकी हत्या की है। मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि घटना के समय घर में कोई नहीं था और घर के लोग दिहाड़ी मजदूरी करने गए थे। लड़की घर में अकेली थी और हत्या की सूचना मिलने पर गोविंदपुर पुलिस छानबीन में जुटी है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की बैठक, विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी है पार्टी। झारखंड मुक्ति मोर्चा की जिला समिति की बैठक जमशेदपुर में आयोजित की गई और जिसमें पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी और पार्टी को बूथ स्तर पर मजबूत करना था। पार्टी ने अपने संगठन को और सशक्त बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई निर्देश दिए हैं। केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कार्यकर्ताओं के जोश और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि इससे यह साफ है कि आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे और जोर देकर कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पूरी मेहनत से काम करने की आवश्यकता है। अगली खबर, झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड की नहीं, भाजपा की डेमोग्राफी चेंज हुई है। विनोद पांडे ने कहा कि झारखंड की डेमोग्राफी चेंज होने की बार बार बात कहने वाली भाजपा अपनी डेमोग्राफी चेंज होने की चर्चा नहीं करती। भाजपा में उनके अपने लोगों से ज्यादा बाहरी लोगों का कब्जा है। विनोद पांडे कदमा के उलियाम में पूर्वी सिंहभूम झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला की बैठक में भाग लेने के बाद मीडिया कर्मी से बात कर रहे थे और उन्होंने कहा कि देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की रक्षा केंद्रीय अर्धसैनिक बल के जवान करते हैं। उक्त बल गृह मंत्रालय के अधीन है और ऐसे में दूसरे देश से अगर कोई प्रवेश कर रहा तो इसके लिए सीधे सीधे केंद्र सरकार जिम्मेदार है। अगली खबर, चतरा में फ्लिपकार्ट ऑफिस में चोरी, हथियार बंद चोरों ने नकदी समेत कई कीमती पार्सल किया हाथ साफ। बड़ी खबर चतरा से है, जहां पर जिले के उटखोरी थाना क्षेत्र के करनी रोड में होटल शाही प्लेस स्थित
फ्लिपकार्ट ऑफिस में हथियार बंद चोरों ने देर रात चोरी की घटना को अंजाम दिया। बदमाशों ने फ्लिपकार्ट ऑफिस में सेटर का ताला काटकर 4 लाख नगद समेत फ्लिपकार्ट का पार्सल और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। घटना के बाद ग्रामीणों के मुताबिक इटखोरी थाना क्षेत्र के करनी रोड स्थित फ्लिपकार्ट ऑफिस में चोरों ने बेखौफ तरीके से हाथ में हथियार लेकर अंदर घुसे और हथियार के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। अगली खबर हजारीबाग के बड़का गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच पथराव, कई लोग घायल। बता दें कि जिला के बड़का गांव में प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 गुटों के बीच पथराव की घटना हुई। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि बड़का गांव थाना क्षेत्र स्थित राणा मोहल्ला से विश्वकर्मा पूजा के बाद लोग मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे। इसी दौरान उनका दूसरे समुदाय के लोगों के साथ विवाद हो गया। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और दोनों समुदाय के बीच जमकर पथराव हुआ, जिसमें 1 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। वहीं बता दें कि पथराव की घटना में घायल हुए लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा। अगली खबर जयराम महतो की पार्टी ने की बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा पर रोक की मांग। बिहार यूपी स्वाभिमान एकता यात्रा सह महाजुटान कार्यक्रम पर अविलंब रोक लगाने की मांग जयराम महतो की पार्टी JBKSS एवं JLKM ने की। इस संबंध में संगठन की ओर से शिकायत पत्र उपायुक्त को सौंपा गया है, जिसमें बताया गया कि 22 सितंबर को जमशेदपुर में उक्त कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। यहां पर झारखंडी आदिवासी मूलवासी जनमानस की आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। पार्टी के कोल्हान अध्यक्ष ने उपायुक्त से ऐसे कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की। साथ ही चेताया कि अगर कार्यक्रम को नहीं रोका गया तो उस दिन JBKSS के कार्यकर्ता इसका पुरजोर विरोध करेंगे। अगली खबर फरार और इनामी उग्रवादियों के खिलाफ पुलिस का पोस्टर वॉर। बता दें कि राज्य में उग्रवादी के विरुद्ध अभियान चला रही झारखंड पुलिस अब जंगल क्षेत्र में पोस्टर वार चलाएगी। पुलिस ऐसे उग्रवादी के विरुद्ध उनके गांव घरों सहित जंगल क्षेत्र में उनसे संबंधित पोस्टर लगाकर आम लोगों से सहयोग मांगेगी और अपील करेगी कि ऐसे तत्व को सहयोग नहीं करें और उनके बारे में प्रशासन को सुराग दें। अभी राज्य में फरार एवं वांटेड उग्रवादी की संख्या 69 है और इन पर सरकार ने इनाम रखा है। इनमें 1-1 करोड़ रुपए के 4 इनामी और 25-25 लाख रुपए के इनामी 6 उग्रवादी शामिल हैं। अगली खबर हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि झारखंड में भाजपा की सरकार बनने पर बांग्लादेशी घुसपैठिए भगाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री और झारखंड प्रदेश भाजपा के सह प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा साहिबगंज पहुंचे और उन्होंने कहा कि झारखंड में विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा की सरकार बनने पर संथाल परगना में NRC लागू किया जाएगा और यहां से 1-1 बांग्लादेशी घुसपैठियों को चिन्हित कर भगाया जाएगा। यह भी कहा कि इस क्षेत्र में एक विशेष समुदाय की आबादी अप्रत्याशित ढंग से बढ़ रही है, जो कि गंभीर चिंता का विषय है। बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकाल बाहर करना समय का तकाजा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा कि अभी झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, ऐसे में बांग्लादेशी घुसपैठियों पर कार्रवाई करने में कई तरह की दिक्कतें आएगी। अगली खबर पुलिस सैलरी पैकेज को लेकर झारखंड पुलिस एवं SBI के बीच समझौता। झारखंड पुलिस के लिए एक अच्छी खबर है। पुलिस सैलरी पैकेज को लेकर झारखंड पुलिस और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच MOU साइन किया गया है। यह MOU झारखंड पुलिस मुख्यालय में DGP अनुराग गुप्ता की ओर से DIG बजट और SBI बैंक की ओर से उप महाप्रबंधक देवेश मित्तल ने हस्ताक्षर किए। दोनों ने एक दूसरे को दस्तावेज की कॉपी सौंपी है और इसके तहत पुलिसकर्मी को व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु पर बीमा 1 करोड़ रुपए, अस्थायी पूर्ण विकलांगता पर 1 करोड़ रुपए, अस्थायी आंशिक विकलांगता पर 80 लाख रुपए तक दिया जाएगा। अगली खबर बोकारो में जय झारखंड मजदूर समाज की विश्वकर्मा पूजा में 2000 लोगों ने खाया महाप्रसाद। जय झारखंड मजदूर समाज एवं सखा सहयोग सुरक्षा समिति की ओर से विश्वकर्मा पूजा धूमधाम से की गई। 2000 से अधिक लोगों ने खिचड़ी महाप्रसाद ग्रहण किया और यूनियन के महामंत्री एवं समिति के संरक्षक BK चौधरी की देखरेख में पूजा अर्चना एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न किए गए। मुख्य अतिथि बोकारो स्टील प्लांट के निदेशक प्रभारी BK तिवारी ने देव शिल्पी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना कर BSL में दुर्घटना रहित रिकॉर्ड उत्पादन की कामना की और इसके बाद अपने सहयोगी के साथ खिचड़ी महाप्रसाद ग्रहण किया। अगली खबर झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने किया ऐलान, मुख्यमंत्री आवास के समक्ष अपनी मांगों को लेकर 30 सितंबर को करेंगे प्रदर्शन। झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा रांची जिला की बैठक चान्हो के चामा मोड़ में आबिद अंसारी की अध्यक्षता में की गई और बैठक में 30 सितंबर 2024 को झारखंड आंदोलनकारी के जेल जाने की बाध्यता समाप्त करने, राजकीय मान सम्मान, अलग झारखंडी पहचान, बेटा बेटियों को रोजी रोजगार एवं नियोजन के 100% अधिकार की गारंटी करने एवं सम्मान पेंशन राशि 50-50 हजार रुपए देने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री आवास के समक्ष धरना दिया गया और कार्यक्रम को सफल बनाने का निर्णय किया गया है। अगली खबर चंपई सोरेन ने चल दी अपनी चाल, अब हेमंत सोरेन की बारी। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने नए सिरे से चंपई सोरेन के गृह क्षेत्र सरायकेला में
कोल्हान प्रमंडल के तमाम कद्दावर नेताओं को उतारा। ये नेता क्षेत्र में न कैंप कर उन मोर्चों को दुरुस्त कर रहे जहां एक काम करने की आवश्यकता थी। इसमें सफलता भी मिल रही है। हेमंत सरकार के कैबिनेट मंत्री रामदास सोरेन और दीपक बिरुआ समेत सिंहभूम की सांसद जोबा मांझी और स्थानीय विधायकों को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। अगली खबर ओबीसी एकता मंच ने की राज्यपाल से मुलाकात। झारखंड में जातीय जनगणना समेत 11 सूत्री मांग पत्र सौंपा गया। राज्य में जातीय गणना सहित 11 सूत्री मांगों को लेकर केंद्रीय सचिव ओबीसी एकता मंच ने झारखंड प्रदेश के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मदेव प्रसाद के निर्देशा मुताबिक केंद्रीय सचिव गोरखनाथ चौधरी के नेतृत्व में राजभवन रांची में महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से मिलकर एक मांग पत्र सौंपा है और बता दें कि इसमें राज्य में जातीय गणना यथाशीघ्र करवाने एवं झारखंड प्रदेश के बेरोजगार युवा एवं युवतियों को रोजगार दिलवाने सहित कई मांगे की गई है। महामहिम राज्यपाल से मिलकर लगभग 30 मिनट तक सभी बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया और महामहिम राज्यपाल महोदय ने आश्वासन देते हुए कहा कि आपकी जो मांग है झारखंड राज्य के लिए जायज है। अगली खबर झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी खबर। एयरटेल का मार्केट कैप 10 लाख करोड़ के पार। बता दें कि यह मुकाम हासिल करने वाली देश की चौथी कंपनी बनी। भारत की दूसरी सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल 10 लाख करोड़ रुपए का मार्केट कैप पार करने वाली देश की चौथी कंपनी बन गई है। एयरटेल के शेयर में कारोबार के दौरान 3% से ज्यादा की तेजी देखी गई है, जिसके चलते इसकी मार्केट वैल्यू 10 लाख करोड़ रुपए के माइलस्टोन पार कर गई है। हालांकि बाद में शेयर में गिरावट हुई और यह 1% की तेजी के साथ 1672 रुपए के स्तर पर बंद हुआ है।